आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी आई है, नई ईवी पॉलिसी। हालांकि अभी वो ड्राफ्ट है, लेकिन मानना चाहिए कि वो लागू भी होगी। तो उसमें जो चीज़ें हैं उससे एज ए कंज्यूमर हमें कितना कॉन्फिडेंस मिलता है इस देश के नागरिक होने के नाते, क्योंकि दिल्ली हमारे लिए ना सिर्फ देश की राजधानी है बल्कि प्रॉब्लम के लिहाज से भी एक एपिटोम है, आप कह सकते हैं। वहाँ से बहुत कुछ ड्रॉ किया जा सकता है। तो सुब्रत, ये बताइए कि ये जो अभी देश में माहौल है, आप उसमें सिर्फ सरकार की पॉलिसी की बात हम नहीं कर रहे हैं। सरकार की पॉलिसीज़ है, काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरीके से सब्सिडाइज करती है, पुश कर रहे हैं ईवी खरीदने के लिए, और अब मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। तो एक कंज्यूमर के लिहाज से अगर आप सोचते हैं, जो इस देश में हम देखते रहे, चाहे टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, जब भी मोबिलिटी की बात आती है वो एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट भी रहा है, ज़रूरत भी है लोगों की। तो इस तमाम सिचुएशन में इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और एज ए कंज्यूमर मुझे कितना कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए? तो अभी ईवी तो धीरे धीरे प्रोडक्ट मैच्योर हो रहा है। तो अभी आप अगर देखें तो टू व्हीलर में वीडा, टीवीएस, बजाज सबका प्रोडक्ट है। एथर भी है। ओला लेके थोड़ा बहुत कंज्यूमर का इश्यूज रहे हैं, और बाकी लोगों को लेके तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। कन्वेंशनल ओईएम्स जो थे उनके प्रोडक्ट्स आए हैं जो कि मार्केट में काफी एक्सेप्टेड हो चुके हैं। अभी आप ईवी मार्केट शेयर भी देखे तो उन्हीं के साथ कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस हिसाब से अभी अभी मेरे को मानना है कि टू व्हीलर में बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है। चार्जिंग का भी इश्यूज नहीं है, जो अमित जी बोल रहे थे कि घर पे चार्जिंग इजी है टू व्हीलर में। बट फोर व्हीलर में अभी भी मेरे हिसाब से प्रोडक्ट रेंज तो बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इश्यूज अभी भी है। रेंज एंजाइटी लोगों में है, और एडॉप्शन हमें अभी तक ज्यादातर टैक्सी सेगमेंट में देखने को मिले हैं, और थोड़ा ही पर्सनल सेगमेंट में थोड़े ही पेनिट्रेशन हो चुके हैं। जो एक सेगमेंट का हम बात नहीं करते हैं वो है थ्री व्हीलर्स। और थ्री व्हीलर्स में आप L3 L5 मिला के देखें तो 50% से ज्यादा अभी इलेक्ट्रिक हो चुका है। और मेरे ख्याल से ये जो कमर्शियल व्हीकल्स है, LCVs भी है जो बात कर रहे हैं अभी, मतलब दिल्ली पॉलिसी भी स्पेसिफिकली उसको टारगेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वहां पे कन्वर्शन जल्दी होगा, बिकॉज जब कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर को फायदा दिखता है और इश्यूज रिजॉल्व हो जाता है, मेंटेनेंस के लिए ज्यादा डाउन टाइम नहीं होगा, और ये सब उनका जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो एडॉप्शन जल्दी हो जाता है। लेकिन आप अगर 140 करोड़ लोगों में वो धीरे धीरे ही आएगा। वो आप मतलब एक्सेलरेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ही वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। हाँ, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट कितना टाइम हम लगाते हैं और हमारी अपनी स्थिति पर भी निर्भर करता है। हमने पहले भी कहा कि हम किसी और से तुलना अपनी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बगल में चाइना है और वो कई तरीके से कई चीज़ें कर रहा है, ईवी एडॉप्शन में भी, ईवी मैन्युफैक्चरिंग में भी, और सब में। क्योंकि हमें अब इस समय में जो नया समय है, इसमें हमें अपने आप को मजबूत भी करना है। बहरहाल अमित जी, आपका खास जोर मैंने देखा कार्यक्रम में मैंडेट पे है कि मैंडेट होने से बहुत एक मदद मिलती है। जो कंज्यूमर है उसका कंफ्यूजन ये भी है कि ये दोनों चीज़ें चलने वाली हैं, कब तक साथ साथ चलने वाली हैं, क्या प्रोपोर्शन रह जाएगा कब तक, ये तमाम क्लैरिटी की भी कमी हमें लगती है। नेचुरल है, बट ये चीज़ भी एक है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्लैरिटी उतनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल मनोज जी, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप देखें तो हमारा एक्चुअली नेशनल लेवल भी कोई ऑफिशियल ईवी टारगेट नहीं है। तो हमें क्लैरिटी चाहिए। अगर आप मैन्युफैक्चरर्स को भी देखें, वो इथेनॉल बना रहे हैं, वो हाइब्रिड बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक बना रहे हैं, वो हाइड्रोजन बना रहे हैं, वो सब बना रहे हैं, उनको भी क्लैरिटी नहीं है। तो जब ऐसी पॉलिसी आती है जो कहती है कि हम इस डेट के बाद से इंटरनल कम्बशन इंजन रजिस्टर नहीं करेंगे, या इस डेट के बाद से हम ये करेंगे,
तो सबको क्लैरिटी मिलती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे वो बायर्स हो। तो जब आपको क्लैरिटी मिलती है तो आप उस पर अनुसंधान करते हैं, आप उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट नहीं लाएंगे तो कल को आपका कॉम्पिटिटर ले आएगा, वो मार्केट शेयर ले जाएगा। तो आई थिंक इस क्लैरिटी की जरूरत है, और दिल्ली ने एटलीस्ट टू व्हीलर थ्री व्हीलर में एक बड़ा अच्छा काम किया है कि क्लैरिटी ले आई है। सिमिलरली अगर वो क्लैरिटी ले आए गवर्नमेंट फ्लीट्स को, अगर वो क्लैरिटी ले आए कार्स को, अगर वो क्लैरिटी ले आए बसेस को और ट्रक्स को, मैं नहीं कह रहा हूँ सब कुछ कल होना चाहिए, कुछ 5 साल बाद हो सकता है, कुछ 10 साल बाद। अगर एक रोड मैप आ जाता है तो फिर क्लैरिटी आ जाती है और हमें अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं और हम पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर पाते हैं। उसकी बहुत जरूरत है इस समय। जी, और क्लैरिटी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश में हमें एक टॉप डाउन अप्रोच होता है और एक बॉटम अप होता है। तो अगर आप ज़्यादा लोगों को शामिल करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उस साइड ज़्यादा क्लैरिटी देनी पड़ेगी। जैसे टू व्हीलर्स है, इस देश में अभी टू व्हीलर्स का भविष्य बहुत अच्छा देख रहा है, टू व्हीलर इंडस्ट्री बहुत अच्छा भविष्य देख रही है। उसकी वजह यह है कि गाँव में अभी भी करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके पास टू व्हीलर्स भी नहीं है, तो उनके लिए टू व्हीलर्स एस्पिरेशन है, वो टू व्हीलर्स लेने वाले हैं, लेकिन क्या वो ईवी लेंगे? अगर हम भविष्य के लिए हमारी ज़रूरत ये है कि वो ईवी लें तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें भी हैं। स्पष्टता आनी चाहिए। दिल्ली की पॉलिसी में कुछ तो स्पष्टता ज़रूर आई है, जो पिछली पॉलिसी थी उसका अपग्रेड तो ज़रूर लगता है, इसलिए हम इसे 2.0 भी कह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं और भी स्पष्टता आएगी।